हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9th का विषय भौतिक विज्ञान के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। इकाई 1 है जिसे भौतिक जगत तथा मापन कहते हैं। यही आज आपको पढ़ना है और इसके बाद आप में जो भी कोविड-19 महामारी के चलते जितना कम हुआ है सिलेबस उसके विषय में पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले आप मापन पढ़िए। क्या? मापन क्या है, इसे आप अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। मापन क्या है? किसी दी गई राशि को उसके मानक मात्रक से, ध्यान दीजिएगा, तुलना करने की क्रिया ही मापन कहलाती है। मापन क्या है? किसी दी गई भौतिक राशि का उसके मानक मात्रक से तुलना करने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है क्या? भौतिकी मापन का विज्ञान है जिससे ये ज्ञात होता है, ज्ञात किया जा सकता है कोई भी भौतिक राशि जो है वो कितने गुना अधिक है। ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या थी? दूसरी परिभाषा ये थी, भौतिकी मापन का विज्ञान है जिससे ये पता लगाते हैं कि दी गई भौतिक राशि उसके मानक मात्रक के में कितनी बार सम्मिलित है। हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, क्या है? मापन हो गया, मापन की परिभाषा समाप्त हुई। एक चीज जैसे मैंने आपको बताया नहीं अभी, एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। एक छड़ है, उस छड़ की लंबाई 10 मीटर है। मतलब वो छड़ की लंबाई उस मानक मीटर में कितनी बार सम्मिलित है, बस यही ये बताना है। आपको ये बताना है, जैसे एक छड़ है, उस छड़ की लंबाई ए भी मान लेते हैं और उस ए भी छड़ की लंबाई 10 मीटर है। और अब आपको ये बताना है कि ये जो 10 आंकिक मान है उस भौतिक राशि के मानक में कितनी बार सम्मिलित है। वो है 10 बार ही सम्मिलित है और ये उसका आंकिक मान है। इतना हो गया। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आगे क्या है? वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। वैसे भौतिक राशियां जो हैं, जैसे लंबाई हो गया, क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, चाल है, आदि सभी भौतिक राशियां हैं। इतना समझ में आया? ये भौतिक राशियां हैं। फिर इसके बाद आता है मात्रक क्या है। ठीक, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक की परिभाषा भी आप सुनिए। क्या? किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए उस भौतिक राशि के नियत मान को मात्रक मान लिया जाता है। यानी ये ध्यान दें, किसी भी भौतिक राशि का हमें अगर मान ज्ञात करना है, उस भौतिक राशि के नियत मान को मानक मान लिया जाता है। उसी मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक समझ में आया?
तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की। एक तो भौतिक राशि किसमें मापी जा रही है, दूसरा आंकिक मान उस मात्रक में कितनी बार सम्मिलित है, वो चीज इसको व्यक्त करे। जैसे मैंने कहा अभी, किसी भी भौतिक राशि का यदि आपको मापन करना है तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए आपको दो बातों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप उस भौतिक राशि को किसमें मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, किसमें लेते हैं, उन सभी को पहले आप मानेंगे। इसके बाद आप उसके आंकिक मान को लेंगे। जैसे ए लंबाई हो गई, एक छड़ है, इसकी ए लंबाई हो गई, ए बी हो गया, उधर से ले लीजिए, ए बी उस छड़ की लंबाई है। अब ए लंबाई को आप उस भौतिक राशि में मापे हो, उसका मात्रक आप ले लिए मीटर, और इसमें एक आंकिक मान भी ले लिए, मान लीजिए वो 2 मीटर हो। तो मीटर आपने उस भौतिक राशि के मानक का मात्रक माना है, और ये जो 2 है, 2 आंकिक मान है, और आंकिक मान यही व्यक्त करता है कि वो भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। चलिए मार्केट जाते हैं, आप सामान लेते हैं, सामान लेने जब पहुंचोगे तो दुकानदार से क्या कहोगे कि हमें चीनी दे दीजिए। तो जब आप कहोगे हमें चीनी दीजिए तो कहेगा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम कि 5 किलोग्राम। अगर आप केवल चीनी कहे तो ये शब्द अधूरा है, लेकिन जब उसके साथ आप 2 केजी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 कुंतल, 2 कुंतल आप किसमें लेते हैं, उस बात पर यह निर्भर करता है कि ली गई भौतिक राशि का मापन किसमें है, तौला किसमें जा रहा है, और उसके साथ एक आंकिक मान है जो ये बताएगा उस मात्रक में वो कितनी बार सम्मिलित है। हो गया। अब ध्यान देना, मूल राशियां किसे कहते, मूल राशियां क्या हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वे सभी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां आपकी 7 हैं। कौन कौन है, लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, कुल मिला के 7 है। अगर छूट भी गया होगा तभी बोर्ड पर लिख रहे हैं वो 7 मूल राशियों को। अब इसके मूल मात्रक क्या होंगे, मूल राशियों के तो मूल मात्रक भी तो होते हैं। मूल मात्रक क्या है उसे ध्यान दीजिएगा। मूल राशियों के द्वारा, किसके द्वारा, मूल राशियों के द्वारा प्राप्त मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। कुल कितनी मूल राशियां हैं, उनके मात्रक क्या हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, उन्हें आप बारी बारी से देख लीजिए। यहाँ हम एक कॉलम मूल राशियों का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, मूल राशियों का। दूसरा बनाते हैं मात्रक का। तीसरा बनाते हैं प्रतीक का, मतलब संकेत क्या है, ए। जैसे मूल राशि में पहला आ गया आपका लंबाई। क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक किसमें मापेंगे, मीटर में। प्रतीक क्या है, स्मॉल एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम है। हो गया। अगला किलोग्राम का प्रतीक केजी। तीसरा आपकी भौतिक राशि तीसरी है समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? एस से, या सॉरी टी से, टाइम। नहीं, यहां सॉरी, यहां सेकंड को एस में मापते हैं। तीसरा है विद्युत धारा। विद्युत, चौथा विद्युत धारा। धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसमें। चौथा था। पांचवा आपका है पदार्थ की ताप है। ताप, ताप का मात्रक केल्विन। इसे किससे व्यक्त करते हैं? के से। छठवां आपका है पदार्थ की मात्रा। मोल। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। एक और बच रहा है, उसे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? सीडी से। हो गया। इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशियां जो होती हैं उसे हम मूल राशियां कहते हैं। इस तथ्य को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया जा सके उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया जाए उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। हो गया। व्युत्पन्न मात्रक भी होता है। क्या होता है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, ये व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ये इसका मात्रक है लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में हो गई, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक जब हम लिखेंगे, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। अब इसे क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी मीटर में, वो भी मीटर में, तीनों मीटर में है, तो क्या हो जाएगा? मीटर का घन घाते 3 ते हो गया। बस अब अगले वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि कोविड-19 महामारी के चलते जो आपका सिलेबस 30% कम हुआ है, अब मैं आप लोगों को वहाँ से पढ़ाऊँगा। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले भाग में मिलेंगे। बस, थैंक्स।